हेलो गाइस, इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से क्या रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, किस तरह से हम किसी फार्मूले से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का या आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा। लेकिन अब हमें अगर फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा, इसको हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करे जाएंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बता दें कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं। जैसे कि हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं कि क्या लिखे जाएंगे उनके। जैसे कहीं पे अगर आपको फ्लोरीन दिया गया है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रखा जाएगा, फ्लोरीन का -1 रखा जाएगा। क्लोरीन का भी -1 पुट करेंगे, उसी तरह से आयोडीन का भी -1 पुट करेंगे। ऑक्सीजन का जनरली -2 पुट करेंगे। मेटल में हम अगर H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है, तो उसका +1 लेंगे। सोडियम का +1 लेंगे। कैल्शियम का +2 लेंगे। पोटेशियम का +1 लेंगे। एल्यूमिनियम का +3। अब हम आपको कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिसके थ्रू की ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 जो है आपका, रूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 1 है, एनी न्यूट्रल एटम has ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0 यानी कहीं पे अगर कोई एटम लिखा हुआ है, सिंगल एटम लिखा हुआ है, एक सिंबल लिखा हुआ है आपको, जैसे हमने लिखा कार्बन, खाली कार्बन लिखा हुआ है, यह सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या अकेला एलिमेंट फाइंड आउट हो सकता है। तो अगर कहीं पे सी लिखा है, उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। तो सी हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0। अकेला होना चाहिए, इसके साथ में कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए CO2 दिया गया है तो ये सी अकेले नहीं है, इसके साथ O भी लगा है, इस केस में 0 नहीं होगा। लेकिन अगर खाली सी लिखा है तो उसको हम 0 मानेंगे। उसी तरह से कोई दूसरा एलिमेंट है, मान लीजिए हमने Na लिखा है, अभी हमने ऊपर बताया था Na का +1 होता है, लेकिन अगर Na अकेले लिखा है तो Na हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका हम अकेले लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे, तो उसको हम 0 लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं पे लिखा है Fe, तो Fe का भी ऑक्सीडेशन नंबर हम अकेले अगर लिखा हुआ है तो 0 मानेंगे उसको। कॉपर कहीं पे अकेले लिखा है, ये न्यूट्रल एटम माने जाते हैं, इसको हम हमेशा 0 लिखेंगे। अब एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे हमने लिखा C+O2 गिव्स CO2। अब यहाँ पे C अकेले है, यहाँ पे C जो है इसका 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे C अकेले नहीं है, यहाँ पे C के साथ ऑक्सीजन है। राइट साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे C के साथ ऑक्सीजन है, इसमें C के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे कुछ आएगा, वो हम आज सीख जाएंगे कि कितना आएगा। लेकिन अभी हमने पहला रूल जो बताया है कि अगर कोई एटम सिंगल लिखा हुआ है तो उसमें उसका हम 0 लेंगे। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हमने लिया S+O2 और ये बना दिया इसने SO2। तो यहाँ पे S अकेला लिखा हुआ है तो इसका S का 0 लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे S के साथ ऑक्सीजन लगे हुए हैं 2,
तो एस का हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 2 में क्या हमें सीखना है। रूल नंबर 2, एनी atom in molecules containing only one type of atom has oxidation number 0। मीन्स ये है कि कोई मालिक्यूल है जिसमें एक ही तरह के एटम है, तो उसमें हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे हमने O2 मालिक्यूल लिया, O2 मालिक्यूल। अब O2 मालिक्यूल में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए N2 ले लिया। N2 में नाइट्रोजन के ही 2 एटम हैं। अगर कोई ऐसा मालिक्यूल है जिसमें एक ही तरह के एटम से वो मालिक्यूल बन रहा है, O2 है, N2 है, और भी आगे अभी आपको बताते हैं, तो उसमें हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तीसरा मालिक्यूल देख लीजिए, अगर हमने लिया F2, तो F का ऑक्सीडेशन नंबर F2 में 0 आएगा। उसी तरह से हमने अगर ले लिया O3, ओजोन, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी 0 आएगा। और देख लीजिए, अगर हमने ले लिया S8 सल्फ़र, सल्फ़र 8, S8, सल्फ़र के 8 एटम हैं इसमें, तो इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे। एक और देख लीजिए एग्जांपल, C60, ये फ्लोरीन बोलते हैं, कार्बन के 60 एटम हैं, तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। एक और बता देते हैं, P4 फास्फोरस, फास्फोरस के 4 एटम मिलके P4 बना है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 है। ये रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या बताता है कि कोई मालिक्यूल लिखा हुआ है, उस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मानेंगे, यानी उसका नेट आंसर 0 आएगा। यानी एनी न्यूट्रल मालिक्यूल हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0। एनी न्यूट्रल मालिक्यूल हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0 मीन्स ये है कि अगर हम चाहते हैं कि HCl एक मालिक्यूल है, जबकि ये 2 एटम से मिलके बना है, लेकिन अगर पूरे की जगह हम लिखें तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम 0 लिखेंगे। पूरे मालिक्यूल की जगह पे लिखें। अगर अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का अलग लिखेंगे, Cl का अलग लिखेंगे। लेकिन अगर पूरे मालिक्यूल की जगह लिख रहे हैं तो हम पूरा मालिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। NH3 ये एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। पूरे NH3 का 0। वैसे ही H2SO4 हमने ले लिया, इसमें H के भी एटम है, S के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन पूरे मालिक्यूल का अगर लिखेंगे तो इक्वल टू 0। ऐसे ही हमने अगर कोई सॉल्ट ले लिया है K2SO4, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। अब रूल नंबर 4 समझ लीजिए। जैसे 4 रूल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनी आयन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स चार्ज, यानी कोई आयन है
तो आयन के ऊपर चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, तो उस पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी चार्ज उसमें लिखा गया है वो लिया जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा SO4 डबल निगेटिव, यानी SO4 का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो इस पर जितना चार्ज ऊपर लिखा है, चार्ज कितना लिखा है -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू लिखा जाएगा -2। उसी तरह से अगर हमने लिखा CO3 डबल निगेटिव, तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे -2। उसी तरह से अगर कोई पॉजिटिव है, मान लीजिए NH4 पॉजिटिव, तो इस +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम इक्वल टू +1 लिखेंगे। अगर लिखा हुआ Fe+2, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आयरन का, इसमें +2 आ गया। उसी तरह से अगर लिखा है PO4 -3, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -3। अब यहाँ पे जो रूल नंबर 5 है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, कुछ इम्पोर्टेंट केस पे आता है। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, बट इन पर ऑक्साइड, अगर कहीं पे लिखा है पर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। अगर पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाएगा, और अगर नॉर्मल कोई कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाएगा। अब इन 5 रूल्स को हम यूज़ करके ही किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर किसी मालिक्यूल में कैलकुलेट करना है, तो अलग अलग मालिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने कहा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन SO3। SO3 में सल्फ़र का आपको फाइंड आउट करना है। SO3 में आपको सल्फ़र का फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे SO3। तो SO3 में आप क्या देखते हैं कि पूरा एक ये न्यूट्रल मालिक्यूल है। न्यूट्रल मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बताया कि 0 रखेंगे, यानी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इसका इक्वल टू 0 रखेंगे। इसमें हमें सल्फ़र का निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो सल्फ़र की जगह हम X सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस करेंगे। और ऑक्सीजन का अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो हमने -2 लिया, और चूँकि 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 किया, और इक्वल टू में क्योंकि न्यूट्रल मालिक्यूल है तो 0 लिखा, तो X -6 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल्स टू +6। यानी कि यहाँ पे आपका सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर SO3 में +6 आएगा। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। अब फिर से नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमने पूछा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4 -3। PO4 -3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये आज से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले तो PO4 -3 का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जो कि आयन है तो -3 आएगा, जो भी चार्ज होगा उतना लिखेंगे। और फास्फोरस का हमको फाइंड आउट करना है, तो फास्फोरस की जगह हम X रखेंगे, और प्लस ऑक्सीजन का -2, और चूँकि इसमें 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 करेंगे, इक्वल टू -3। तो X ये -8 हो गया, 4 2 8 इक्वल टू -3। X इक्वल टू 8 को ट्रांसफ़र किया उधर तो +8 और -3, तो X इज इक्वल्स टू +5, यानी फास्फोरस का इस मालिक्यूल में +5 है। फिर से देखिए
अगर हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PCl3, तो हमने PCl3 न्यूट्रल मालिक्यूल है, तो इक्वल टू में हम 0 रखेंगे। P का निकालना है तो P की जगह X रखेंगे, प्लस Cl का मैंने सबसे ऊपर लिखाया, Cl का -1 और 3Cl हैं तो इंटू 3 इक्वल टू 0। तो हो गया X -3 इज इक्वल्स टू 0, सो X इज इक्वल्स टू +3। एक और क्वेश्चन देखिए जो कंपटीशन लेवल का है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। अब CrO5 एक न्यूट्रल मालिक्यूल है, CrO5 का हम 0 रखेंगे और Cr की जगह हम X रखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लीजिए कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, और मेन कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर इसका CrO5 का नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ पे O की जगह -2 वैल्यू पुट करेंगे और इंटू 5 करेंगे और इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा X -10 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +10। लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और यहाँ पे आंसर आ गया 10। तो ये ऐसे ही देखने ही से ही रॉन्ग पता चल रहा है। ऐसा इसलिए है कि ये जो ऑक्सीजन आप इसमें देख रहे हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं, 4 ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन है, 4 इसमें 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि परऑक्साइड हैं। और परऑक्साइड के लिए हमने आपको बताया था कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 लेंगे, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, उसका -2 लेंगे। तो इसका जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। Cr बनाएंगे, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट होंगे। ऐसे ही 3rd ऑक्सीजन, 4th ऑक्सीजन, ये भी आपस में कनेक्ट होंगे, और एक ऑक्सीजन आपका इस तरह से होगा। तो जो आपके ये 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, इन चारों के ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है आपका, ये वाला, इसका -2 है। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X प्लस -1 इंटू 4 करेंगे, 4 ऑक्सीजन का -1 रखेंगे और एक ऑक्सीजन का -2 रखेंगे इक्वल टू 0। और तो अब आप लिखेंगे X -4 और -2 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू +6। ये आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C2O3। C2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमें आप बताएं, जिससे कि हम वीडियो में और नए टॉपिक्स को इंक्लूड कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।